नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रसार भारती और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट के बीच हुआ महत्वपूर्ण करार। डीटीएच पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले 51 नए चैनल जुड़ेंगे। टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की हो रही चौतरफा निंदा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया प्रेस की आजादी पर हमला। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी चौलाई, मंडुआ और झंगोरे के लिए घोषित किया न्यूनतम समर्थन मूल्य। तय एमएसपी पर किसानों से सरकारी खरीद के बाद इन्हें बेचा जाएगा मार्केट में। और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए किए गए बंद। तय मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद उत्सव डोली मक्कुमठ के लिए हुई रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के आर्थिक हालात पर चर्चा हुई और इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद कहा कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के अनेक संकेत मिल रहे हैं। बिजली की मांग 12% बढ़ी है। जीएसटी पिछले साल के अक्टूबर में जितना मिला था उससे ज्यादा 1,05,000 करोड़ रुपए अक्टूबर महीने में प्राप्त हुआ। एक तरह से सभी क्षेत्रों में एक सतत मांग का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डिमांड, ये नजर आ रही है। जितने रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं लिस्टेड कंपनियों के, टर्नओवर बढ़ा है, प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, एफडीआई भी बढ़ा है। कैबिनेट की बैठक में इजराइल के साथ हेल्थ और मेडिसिन, इंग्लैंड के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और टेलीकम्युनिकेशन और स्पेन के साथ एस्ट्रोनॉमी में तकनीकी सहयोग के संबंध में महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। प्रसार भारती ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ एक करार पर दस्तखत किए हैं। प्रसार भारती के साथ इस करार से डीटीएच पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले 51 नए चैनल जोड़े जाएंगे। एमओयू साइन होने से शिक्षा जगत, खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक शिक्षा क्षेत्र के अच्छे प्रोग्राम पहुंच पाएंगे। Through a collaboration between Prasar Bharati and BISAG. As a result of this collaboration, all of these channels will have the Doordarshan co-branding, and they will become a part officially of the DD Free Dish platform, and the Doordarshan authorized set-top boxes will have a menu option where you can browse and discover these channels, and we see this as a very important step. Especially in this environment during COVID-19. महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोस्वामी को 2018 में एक वास्तुकार और उसकी मां की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अर्नब की गिरफ्तारी पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। ये इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अर्नब की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, और ये प्रेस की आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी, इंसान की आजादी, न्यायपालिका की गरिमा, और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग कोई बात हो नहीं सकती।
इधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी पर कुठाराघात है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ उनके विभिन्न विभागों की समीक्षा की। वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बुकिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाए। ऑनलाइन बुकिंग के लिए ऐप विकसित करने पर भी उन्होंने जोर दिया। वन विभाग के चेक पोस्टों पर कैमरे की व्यवस्था और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला रेस्क्यू सेंटर, पाखरो टाइगर सफारी और गर्जिया टूरिज्म जोन की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने पिछले 3 सालों में विभिन्न योजनाओं के तहत 1,20,000 लोगों को रोजगार दिया है। आयुष विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को योग, प्राणायाम, डाइट चार्ट और आयुष से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में आयुष विभाग का अपना भवन नहीं है, वहां जिलाधिकारियों के माध्यम से लंबे समय से खाली सरकारी भवनों या स्कूलों में व्यवस्था की जाए। चरक डांडा में अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए जल्द डीपीआर बनाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए। सेवा योजन और कौशल विकास की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन 25 आईटीआई को अपग्रेड किया जा रहा है, उनमें प्रशिक्षण लेने वालों को प्रतिभा प्रदर्शन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन और मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि उत्तराखंड के औद्योगिक संस्थानों में 70% स्थान लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए उद्योग विभाग की जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी पुनर्निर्माण कार्यों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा। मुख्य सचिव ने केदारनाथ में नवनिर्मित तीनों गुफाओं को 11 नवंबर तक गढ़वाल मंडल विकास निगम को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। साथ ही सोनप्रयाग में पार्किंग क्षमता वृद्धि संबंधी कार्य 31 दिसंबर और सीतापुर में नए पार्किंग स्थल निर्माण की फाइनेंशियल बिडिंग का कार्य 15 नवंबर तक पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मंदाकिनी नदी पर बनने वाले 60 मीटर पुल को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। बैठक में बताया गया कि केदारनाथ हेलीपैड के पास 50 प्री फैब्रिकेटेड दुकानों का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ में रोड शिफ्टिंग के लिए पीडब्ल्यूडी और बीआरओ के अधिकारियों को संयुक्त सर्वे करने के निर्देश दिए। प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने मोटे पहाड़ी अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय किया है। देहरादून में कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने मीडिया को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहाड़ी चौलाई के लिए 52 रुपए प्रति किलो एमएसपी तय किया है। इसी तरह मंडुआ के लिए 32 रुपए 75 पैसे प्रति किलो और झंगोरा के लिए 20 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इस एमएसपी पर राज्य सरकार किसानों से पहाड़ी चौलाई, मंडुआ और झंगोरा लेगी, जिसे रुद्रपुर स्थित सेंटर में प्रोसेसिंग के बाद बाजार में बेचा जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020 और मंडी एक्ट में बदलाव की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा रही है। किसानों को अपनी उपज बिना मंडी शुल्क दिए बेचने से फायदा मिलेगा। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के किसानों का मोटा अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी तो उनमें खेती करने का साहस बढ़ेगा। तो किसान को कहीं पर भी अपनी फल सब्जी बेचने का कहीं पर भी अधिकार है। बिना मंडी शुल्क दिए अपनी सामग्री को बेच सकते हैं। दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है, मंडुआ, झंगोरा जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, उन पे एक फिक्स एमएसपी तय करके उसको सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है और उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके मार्केट के अंदर बेचा जाए, ताकि किसानों को उनकी जो फसल है, चाहे वो झिंगोरा हो, मंडुआ हो, कोंदा हो, उसका एक उचित मूल्य मिले और उसका विश्वास जगेगा तो आगे उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। आईटीबीपी के हिमवीरों का 7 दिवसीय साहस और रोमांच से भरा शौर्य अभियान आज तड़के गोपेश्वर से आगे बढ़ा। एक सप्ताह के इस अभियान में आईटीबीपी का दल 330 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गोपेश्वर से चोपता, श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए शिवपुरी पहुंचेगा। अभियान में सड़क पर माउंटेन बाइकिंग और अलकनंदा नदी में राफ्टिंग की जाएगी। अभियान का समापन 9 नवंबर को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर शिवपुरी में होगा। आईटीबीपी के पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान औली के प्राचार्य
आचार्य डीआईजी गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि अभियान का उद्देश्य साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं और जवानों को फिटनेस और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। बीते रोज औली स्थित संस्थान में प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आईटीबीपी का ये जो एक्सपीडिशन है जिसमें कि हम ट्रैकिंग, साइकिलिंग और राफ्टिंग करेंगे, ये कल औली में पद्म भूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया है। लोगों को साहसी खेलों के प्रति जागरूक करना, साथ ही जो हम जिस इलाके से गुजरेंगे वहाँ पे हम स्थानीय जनता, स्कूल के बच्चे और लोगों से भी इसके जागरूकता के बारे में बात करेंगे। शौर्य अभियान में 5 महिलाओं समेत आईटीबीपी के कुल 28 जवान भाग ले रहे हैं। इन जवानों का कहना है कि अभियान के दौरान वे कोविड-19 से बचाव और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। शौर्य अभियान के तहत हमने कल ओली से शुरुआत करते हुए साइकिलिंग और राफ्टिंग के जरिए हम ओली से होते हुए गोपेश्वर पहुंचे। आज हमने गोपेश्वर से शुरुआत करके चोपटा तक जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता और जनता को जागरूक करना है। कोविड-19 फिट इंडिया और कि जनता के बीच में पूरा जागरूक करके स्वच्छ अभियान करना है। ऊधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण रुद्रपुर में जल्द ही ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करने जा रहा है। रामपुर रोड स्थित आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज की 38 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि सिडकुल और इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण यहां ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। जिलाधिकारी ने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सर्कल रेट पर भूमि देने पर सहमति व्यक्त की है। प्राधिकरण करीब 24 करोड़ रुपए में इस 38 एकड़ भूमि को खरीद रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक टर्मिनल, गोदाम, ऑफिस, होटल, कैफेटेरिया के साथ ही लोडिंग अनलोडिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। 2 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। यहाँ पर एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की। उसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया था कि हमें जमीन अगर उपलब्ध करा दी जाती है तो हम लोग उसमें प्राधिकरण के द्वारा निर्माण कार्य करेंगे। उसमें डीएम महोदय ने हमें अवगत कराया है कि हम सर्किल रेट पर भूमि देने को तैयार हैं। उसमें हमने सहमति दे दी है। सर्किल रेट पर हम भुगतान करेंगे और वो लैंड हमें ट्रांसफर की जाएगी, जिसकी कार्रवाई गतिमान है। और एक बढ़िया ट्रांसपोर्ट नगर बना करके उसमें जो भी संरचनात्मक सुविधाएं हैं, उसमें बिजली, पानी की, सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पूरा जो है उसको डेवलप करके और एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नगर बना करके शहर की जाम की समस्या का समाधान होगा। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर की मांग करीब 15 साल पुरानी थी। अब इसके बनने से जहां शहर में जाम की समस्या हल होगी, वहीं परिवहन से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। तो जो गाड़ियां ये खड़ी हो रही हैं दाएं बाएं, ये सब एक जगह खड़ी हो जाएंगी। इनको पार्किंग के लिए बड़ी दिक्कत है। इस चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। स्पेयर पार्ट हुआ, मिस्त्री हुए, सब एक जगह बैठेंगे, गाड़ी वाले को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्ट नगर जो खुल रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा सारा कारोबार एकत्रित हो जाएगा और हम लोग फायदे में रहेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो गए। सुबह 11:30 बजे तय मुहूर्त में पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के बीच कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने के बाद बाबा की उत्सव डोली अपने प्रथम पड़ाव चोपता के लिए रवाना हो गई। 5 नवंबर को डोली भनकुंड पहुंचेगी और 6 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कूमठ में विराजमान हो जाएगी। इसी के साथ मक्कूमठ में तृतीय केदार तुंगनाथ जी की शीतकालीन पूजा अर्चना शुरू होगी। इस बार 4,500 से अधिक तीर्थयात्री तुंगनाथ के दर्शन को पहुंचे। कपाट बंद होने के बाद तुंगनाथ की डोली यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा गया। मुझे तुंगनाथ बहुत अच्छा लगा और ट्रैकिंग करने में बहुत मजा आता है। इधर बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ईश्वरीय अनुभव जो बोलते हैं ना, डिवाइन एक्सपीरियंस, वो था। हमने सोचा भी नहीं था कभी कि भगवान जी की डोली देख पाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा। पूरा माहौल बहुत अच्छा था और भगवान जी की बहुत बहुत कृपा रही इस बार हमारे साथ। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रसार भारती और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट के बीच हुआ महत्वपूर्ण करार। डीटीएच पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले 51 नए चैनल जुड़ेंगे।
टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की हो रही चौतरफा निंदा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया प्रेस की आजादी पर हमला। प्रदेश सरकार ने पहाड़ी चौलाई, मंडुआ और झंगोरे के लिए घोषित किया न्यूनतम समर्थन मूल्य। तय एमएसपी पर किसानों से सरकारी खरीद के बाद इन्हें बेचा जाएगा मार्केट में। और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए किए गए बंद। तय मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद उत्सव डोली मक्खू मठ के लिए हुई रवाना। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।